हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड मोशन, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लेंथ एंड डिस्टेंस एंड मेजरमेंट। लेंथ लेंथ हमको ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है, और डिस्टेंस हमको ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कितना दूर है या अलग अलग है। जब स्केल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लेंथ जो है किसी रैंडम वुडन स्टिक्स, हैंड्स या थ्रेड्स की हेल्प से लेंथ जो है मेज़र किया जाता था। वैसे ही डिस्टेंस जो है डेज या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचने में कितना टाइम लिया गया है, उससे डिस्टेंस मेज़र किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक स्टिक है, उसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया, फिर इस पॉइंट से वापस उसी सेम स्टिक को लेकर मेज़र किया है, तो इसकी स्टेबल की जो लेंथ है वो कितने हो जाएगी, 2 स्टिक्स। मेज़रमेंट मेज़रमेंट एक कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी के बीच। मतलब अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है, तो इस तरीके से मेज़रमेंट निकाला जाता है। जो नोन क्वांटिटी होता है वो कहा जाता है यूनिट। तो मेज़रमेंट में दो पार्ट होते हैं, पहला तो होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप, पहला जो है नंबर है 4.5 और दूसरा है यूनिट जो कि है किलोमीटर। पहले के टाइम लेंथ जो है या मेज़रमेंट जो है वो क्यूबिट, मतलब लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स, उसको बोला जाता था क्यूबिट। या फिर फुट, डिस्टेंस बिटवीन आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड चिन, उसको बोला जाता था फुट। ये पहले यूनिट होते थे लेंथ के, क्यूबिट एंड फुट, जब स्केल या रूलर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं था, क्योंकि सेम डिस्टेंस, जैसे ए और बी सेम डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम फुट लेते हैं तो ह्यूमन के जो फुट होते हैं अलग अलग साइज़ होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें तो 3 फुट में ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर 4 फुट में हुआ है। तो ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं होता था, क्योंकि ह्यूमन से ह्यूमन फुट जो है उनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट होती थी। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स का एक्सेप्ट किया है फॉर द मेज़रमेंट। उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे ही फ्रेंच ने 1790 में एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्रिएट किया था, जिसको बोला जाता था मेट्रिक सिस्टम। तो जो एसआई यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो लेंथ का होता है वो होता है मीटर। और अगर किसी बड़े डिस्टेंस को निकालना है या बड़े डिस्टेंस का यूनिट हमको लिखना है तो वो लिखा जाएगा किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। वैसे ही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ये आप स्केल या जो रूलर यूज़ करते हैं आप उसमें देख सकते हैं। टेकिंग करेक्ट मेज़रमेंट्स। करेक्ट मेज़रमेंट लेने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो यह है कि यूज़ अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ को मेज़र करने के लिए स्केल है, इंच टेप है, इनका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे स्मॉल लेंथ है
तो उसके लिए रूलर का यूज़ कर सकते हैं। बड़ी लेंथ के लिए हम इंच टेप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अ होल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जहाँ तक हो सके वहाँ पे हमको पूरा इंस्ट्रूमेंट, मतलब टूटा हुआ इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी हम रूलर या इंच टेप यूज़ कर रहे हैं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इन केस अगर टूटा हुआ है तो हमको जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको 0 मान के चलना है। जैसे यहाँ पर 2 ले रखा है तो यहाँ से हम क्या काउंट करेंगे, इस पॉइंट को हम 0 ले लेंगे, या फिर क्योंकि यहाँ हम 2 से मेज़र कर रहे हैं तो आगे जो भी हमारी रीडिंग आएगी, जैसे 4 है, 17 आई है, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगा। वैसे ही कीप योर आई एट द करेक्ट पोजीशन फॉर टेकिंग द रीडिंग्स। अगर हम कुछ मेज़र कर रहे हैं तो हमारी जहाँ से हमने मेज़र किया है हमारा जो आइज़ है उसी पोजीशन पर होनी चाहिए, ना ही इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना ही इस डायरेक्शन में। हमारा जो आई है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये होगी करेक्ट पोजीशन फॉर टेकिंग द रीडिंग। मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अगर हम रूलर और इंच टेप से स्ट्रेट लेंथ मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कर्व लाइन हो तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे थ्रेड का। एक थ्रेड लीजिए, उसके एक एंड पर नोट बांध दीजिए, फिर उसको जो लाइन है वहाँ पे एक पॉइंट लीजिए या फिर इनिशियल पोर्शन लीजिए जहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही हो, पहले उसको मेजर कीजिए। फिर ऐसे ही वहाँ पर जहाँ तक आपने मेज़र किया वहाँ अपना थंब रख दीजिए और अब फिर आगे मेज़र कीजिए। ऐसे मेज़र करते करते आगे चलिए और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। जैसे इसमें दे रखा है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, फिर वापस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मेज़र करते करते हम ए से बी पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर मेज़र करने के बाद जो थ्रेड है उसको स्ट्रेट कीजिए और स्केल पर पूरा उसको मेज़र कर लीजिए, तो आपको कर्व लाइन का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।